चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। तो ये हमारा ग्राउंड है, इसके ऊपर एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जब हम इस 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एक केबल टावर के टॉप को देखते हैं। ये केबल टावर है, ठीक है। तो जब हम 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप को देखते हैं, ठीक है, तो जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन जब हम इस 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के इस फुट को देखते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। हाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। तो हमने बताना है कि जो ये केबल टावर है इसका हाइट कितना होगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमारे पास में एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। हम इसके टॉप पर जाकर के खड़े हो जाते हैं, फिर यहाँ पर एक केबल टावर है। तो जब हम 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। ठीक है, इस एंगल ऑफ एलिवेशन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन किया है जो कि इस ग्राउंड के पैरेलल है ना। ग्राउंड के पैरेलल होगा ना हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर का बनता है 60 डिग्री। लेकिन जब हम इस 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के फुट को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जितना ये एंगल बनेगा उतने एंगल यहाँ पर भी बनेगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्राउंड के, तो ये पैरेलल होंगे आपस में। तो ये वाले एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों ही एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो जितना एंगल यहाँ पर बनेगा उतने एंगल यहाँ पर बनेगा। अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो ये भी एंगल 45 डिग्री का हो गई होगा ना। अब देखिए यहाँ पर तो है 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री? क्योंकि जो ये बिल्डिंग है ये ग्राउंड के ऊपर वर्टिकली स्टैंड करती है, तो यहाँ पर तो 90 डिग्री हो गई होगा। ऐसे यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो केबल टावर है वो भी ग्राउंड के ऊपर वर्टिकली स्टैंड करता है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री हो गई होगा। अब देखिए दोनों ही लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो जितना एंगल यहाँ पर बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पर भी बनेगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल हो गई होगा ना। ठीक है, तो हमारा ये डायग्राम कंप्लीटली बन गया है। अब नेमिंग कर लेते हैं हम। ये जो बिल्डिंग है इसको ए बी नेम कर देते हैं। यहाँ पर ए लिख लिया, यहाँ पर बी लिख लिया, तो हमारा बिल्डिंग हो गया ए बी। एंड जो हमारा केबल टावर है इसको हम सी डी मान लेते हैं, है ना। एंड इस वाले पॉइंट को हम ई मान लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में यहां पर एक राइट ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम इस राइट ट्रायंगल को लेंगे पहले। ठीक है, तो लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी डी। तो लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी डी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस राइट ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है, इस राइट ट्रायंगल ए बी डी में यहां पर एंगल बना है 45 डिग्री। तो हम लेंगे 10 45 डिग्री। हम 10 इसलिए लेंगे क्योंकि देखिए यहां पर हमारे पास में एंगल के अपोजिट जो ये साइड है ये हमें गिवन है, जो कि है 7 मीटर का। ठीक है, तो हमें एंगल के अपोजिट जो ये साइड है ये परपेंडिकुलर होता है, तो हमें परपेंडिकुलर गिवन है 7 मीटर। हम इस बेस बी डी को निकालना चाहते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए हम लेंगे 10 45 डिग्री। तो हम यहां पर लेने जा रहे हैं 10 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल हमें गिवन है ना, तो हमने 10 45 यहां पर ले लिया। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के अपोजिट जो ये साइड होता है ये परपेंडिकुलर होता है, बेस हमने निकालना है। तो 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, तो 10 हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। तो हमारा 10 45 हो गया, हमारा 10 45 हो गया परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी डी। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि 10 45 डिग्री होता है 1। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, 10 45 डिग्री होता है 1। फिर यहां पर है इक्वल्स टू, तो लगाएंगे इक्वल्स टू। अब देखिए यहां पर है ए बी, ए बी यहां पर है, ए बी हमें दिया है 7 मीटर।
हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें दिया हुआ है ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें दिया हुआ है 7 मीटर, तो ए बी की जगह पर आएगा 7 मीटर। अपॉन में है बी डी, बी डी को अभी हमने कैलकुलेट करना है ना। अब देखिए क्रॉस में हम बी डी को 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां पर बी डी आ जाएगा, तो बी डी हमारा आ गया 7 मीटर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमने बी डी निकाल दिया 7 मीटर, तो हमारा बी डी यहां पर आ गया 7 मीटर है ना, ये बी डी आ गया 7 मीटर। अब देखिए जो बिल्डिंग एंड टावर का जो ये डिस्टेंस है, यहां पर जितना होगा यहां पर भी उतना ही होगा है ना, यानी कि बी डी जो है वो ए के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे बी डी जो है वो ए के इक्वल है, क्योंकि यहां पर जो बिल्डिंग एंड टावर का जो ये डिस्टेंस है यहां पर भी 7 मीटर है, तो यहां पर भी 7 मीटर हो गई होगा ना, इसलिए बी डी और ए बराबर होगा, दोनों का दोनों 7 मीटर का होगा ना। अब देखिए अब हम इस राइट ट्राइंगल पर आते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं राइट ट्राइंगल सी ई ए पर, तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल सी ई ए। अब देखिए स्टूडेंट्स इस राइट ट्राइंगल सी ई ए में यहां पर ये 60 डिग्री का एंगल है, तो हम लेंगे 10 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लेने जा रहे हैं 10 60 डिग्री। अब क्योंकि हमने 10 लिया है तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अगर हम 10 लेते हैं तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पर ये एंगल इस राइट ट्राइंगल में यहां पर एंगल है 60 डिग्री का, तो इसके अपोजिट जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा एंड ये बेस होगा ना, ये परपेंडिकुलर साइड और ये बेस साइड होगा। तो परपेंडिकुलर यहां पर है सीई एंड बेस है ए, तो हमारा 10 60 डिग्री हो जाएगा सीई अपॉन ए है ना। तो 10 60 डिग्री हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि सीई अपॉन ए। अब देखिए हमें अच्छी तरीके से पता है 10 60 डिग्री होता है √3, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है 10 60 डिग्री होता है √3। फिर देखिए यहां पर हमारे पास में है सीई है ना, सीई यहां पर है, अभी हमने सीई को कैलकुलेट करना है, तो हम सीई को तो एज इट इज यहां पर नोट डाउन कर लेंगे ना, सीई को हम यहां पर एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए यहां पर है एई, एई हमारा है 7 मीटर। ठीक है, बीडी 7 मीटर का है तो एई भी 7 मीटर का होगा, बिल्डिंग एंड टावर का डिस्टेंस हर जगह पर सेम रहेगा ना, इसलिए ये भी 7 मीटर का होगा। तो हम एई की जगह पे लिखेंगे, एई की जगह पर हम लिखेंगे 7 मीटर। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 7 मीटर यहां पर क्रॉस में यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास में सीई का वैल्यू आएगा, तो हमारे पास में सीई का वैल्यू आएगा 7 मीटर इंटू √3, यानी कि 7 √3 मीटर। तो हमारे पास में सीई आ गया, ये आ गया हमारे पास में यहां से यहां तक 7 √3 मीटर, करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स ए बी कितना है, ए बी है 7 मीटर है ना, ए बी का लेंथ है 7 मीटर, ए बी के बराबर ई डी भी है, ए बी यहां पर है ई डी यहां पर है, दोनों इक्वल है। अगर ए बी 7 मीटर का है तो ई डी भी 7 मीटर का हो गई होगा, तो यहां पर भी ये 7 मीटर का हो गई होगा, यहां से यहां तक है ना, ये भी 7 मीटर का हो गई होगा। तो देखिए हमारे पास में जो ये केबल टावर है जो कि सीडी है, जिसका लेंथ पूरा सीडी है, इस केबल टावर का जो हाइट है पूरा वो कितना है, सीडी है, और वो कैसे बना है, सीई प्लस ईडी से बना है। अगर हम सीई और ईडी को जोड़ दें तो हमारे पास में हाइट ऑफ केबल टावर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो हाइट ऑफ केबल टावर होगा जो कि यहां पर हमारे पास में है सीडी, वो कैसे बनेगा, वो बनेगा सीई प्लस ईडी से, वो बनेगा सीई प्लस ईडी से है ना। अब देखिए सीई हमने निकाला है 7 √3, सीई हमारा है 7 √3 मीटर, फिर है प्लस, फिर है ईडी, ईडी हमारा है 7 मीटर, क्योंकि ये 7 मीटर का है तो ये भी 7 मीटर का हो गया होगा, तो ये 7 मीटर का है ना, ये 7 मीटर का है यहां पर। अब देखिए यहां पर भी 7 है, यहां पर भी 7 है, तो हम इन दोनों में से 7 को बाहर कॉमन ले लेंगे है ना, 7 को हमने बाहर कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा √3, फिर प्लस 7 बाहर चलेगा तो यहां पर बचेगा 1, यहां पर भी मीटर है, यहां पर भी मीटर है, तो मीटर यहां पर कॉमन बाहर आ जाएगा।
तो यहां पर हमारे पास में केबल टावर सीडी का हमारे पास में हाइट आ गया यहां पर 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। तो यह आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने निकाल लिया कि जो हमारा केबल टावर है, जो ये हमारा केबल टावर है वो 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर है। ठीक है, और यही हमने निकालना था क्वेश्चन में। हमने क्वेश्चन में हाइट ऑफ टावर को फाइंड आउट करना था, यहां पर हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हम इसी प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उनके सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी बना करके आपको भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।